हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। मंगलवार का दिन रहा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के नाम कोरोना टीकाकरण में बिहार में सबसे अव्वल के लिए मिला प्रशस्ति पत्र। तो सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन में तेजी लाने के लिए उच्च न्यायालय ने की सराहना। दरभंगा के 8 आरओबी ओवरब्रिज निर्माण के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया होगी जल्दी। जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। स्वास्थ्य विभाग के 2705 करोड़ की 989 परियोजना का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया रिमोट कंट्रोल से। दरभंगा में मौजूद रहे जिलाधिकारी और नगर विधायक। और 1 माह से लापता विद्यालय के प्राचार्य का छत विछत सब मिला नदी में। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य सूबे में रखा गया था और 1 माह के बाद समीक्षा हुई तो दरभंगा अव्वल आया टीकाकरण मामले में और जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को प्रशस्ति पत्र दे दिया गया। जी हां, लगातार गांव से लेकर शहर तक में टीकाकरण में नंबर 1 दरभंगा रहा पूरे सूबे। टीकाकरण अभियान, जी हां, सूबे में 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका और उसी के तहत दरभंगा में भी 1 जुलाई से जो अभियान चला उसके अच्छे परिणाम आए। जी हां, पूरे सूबे में दरभंगा अव्वल रहा और इस हेतु जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को प्रशस्ति पत्र दिया गया। नंबर 1 दरभंगा। कोरोना को हराना है तो दरभंगा से सीखें, जिसने टीकाकरण महाअभियान में गांव से लेकर शहर तक में लगातार सक्रिय भूमिका और सबसे बड़ी बात चौतरफा लोग उमड़े। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी ने भागीदारी दी। महिलाओं ने विशेषकर रुचि ली और कई जगह तो पुलिस को लाइन लगानी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी। एक आदर्श टीका केंद्र टाउन हॉल में बनाया गया, जिसका दृश्य आप देख रहे हैं। सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक, यानी काम में जाने से पहले भी, काम से लौटने के बाद भी टीकाकरण उपलब्ध है। ये आइडिया जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम का सुपर हिट रहा, जिसकी चर्चा सूबे तक पहुंची और नंबर 1 हुए जिला पदाधिकारी ही नहीं, दरभंगा जिला। और इसके लिए मैनेजमेंट व्यवस्था, लगातार उनके टीम का सहयोग और एक आइडियल, जिस तरह से आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के नेतृत्व में दरभंगा के स्वास्थ्य कर्मियों की सोच रंग लाया, नंबर 1 आया। कई सारे योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इसमें सबसे खुशी की बात है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत 3 जिला का पुरस्कृत किया गया है।
इसमें पटना, मोतिहारी और दरभंगा भी शामिल है। तो दरभंगा का वैक्सीनेशन प्रोग्राम राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला है। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जो पूरे टीम है, बीडीसी साहब, स्वास्थ्य मंत्री के सभी लोग, DAO, केयर इंडिया का टीम, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मंगलवार का दिन रहा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के नाम जहां प्रशस्ति पत्र मिला कोरोना वैक्सीन में, वहीं माननीय उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की इस बात के लिए सराहना की कि उच्चैठ भगवती से सहरसा के सिंहेश्वर स्थान तक की सड़क में दरभंगा में पड़ने वाली सड़क का भाग जो अधिकतर टारडी में था, वहां संबंधित भू अर्जन का काम उन्होंने लक्ष्य से पहले कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी और इसके लिए सराहना की। और जिलाधिकारी के डॉक्टर त्यागराज NSM के नाम मंगलवार का दिन एक और कोरोना वैक्सीन के लिए पूरे सूबे में नंबर 1, तो माननीय उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी के कार्य की सराहना। मालूम रहे कि NHI सड़क संख्या 527 से संबंधित CWJC मामले में उच्चैठ भगवती स्थान से सहरसा के सिंहेश्वर स्थान तक की सड़क में भू अर्जन करना है, जिसमें दरभंगा के अंतर्गत पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण उन्होंने काफी तेजी से किया और निष्पादन कराया। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा 1 सप्ताह के अंदर निष्पादित कर अधिग्रहित की जाने वाली संबंधित भूमि का 3A भूमि राशि पोर्टल पर अपलोड करवा दिया गया। इसके आगे भू अर्जन की कार्रवाई यानी गजट का प्रकाशन NHI द्वारा किया जाना है। समय सीमा के अंदर तेजी से भू अर्जन का कार्य निष्पादन कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय द्वारा जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM की सराहना की गई। इस तरह मंगलवार का दिन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के नाम रहा। सरकार से लेकर उच्च न्यायालय तक ने काफी बड़ाई की, कार्य की सराहना। कोरोना 19 के मृतक के अनुग्रह अनुदान राशि एवं GR की राशि की भुगतान के लिए प्रभावित परिवारों के द्वारा डाटा अद्यतन करने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने बैठक की समीक्षा की। और बिहार सरकार द्वारा कोरोना मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए राशि और जिसके दावे आए हैं उसका डाटा अपलोड हो, समीक्षा की और जांच करने की तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने संबंधित अधिकारियों को दिया। बैठक में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उप निदेशक जनसंपर्क, जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी सत्यम सहाय इत्यादि मौजूद रहे। 8 ROB के लिए भू अर्जन को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने कार्यपालक अभियंता एवं अंचलाधिकारी के साथ बैठक की। मालूम रहे कि दरभंगा में 8 ROB के तहत भू अर्जन की कार्रवाई के लिए आदेश के तहत पहल शुरू की गई है और इन 8 जो ओवरब्रिज है निर्माण की लंबे अरसे से मांग की जाती रही है, लेकिन इसमें कई ऐसे ओवरब्रिज भी हैं जिसके लिए चर्चा नहीं हुई। दरभंगा में चिर प्रतीक्षित रहे ओवरब्रिज यानी ROB, 8 ROB पर जल्द ही भू अर्जन की कार्रवाई होगी, यानी काम प्रारंभ करने का जो पहला कार्य है वो शुरू होगा। इसके लिए भू अर्जन की प्रक्रिया होगी। ये 8 ROB कौन है, इसमें कई जगह निराशा भी होगी जो शामिल नहीं है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो 8 ROB है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इसे बनाएगा। उनके कार्यपालक अभियंता दीपेश कुमार के साथ बैठक हुई। इसमें LC नंबर 18 पंडासराय, LC नंबर 21 चट्टी गुमती, ये लहरियासराय दोनों ROB है जहां काफी जाम लगता है। LC नंबर 1 और 28 ये कगवा गुमती, और 1 और 28 यानी कगवा गुमती पर 2 लाइन है जहां से आप देख रहे हैं। उसके अलावा LC नंबर 2 स्पेशल दिल्ली मोड़ गुमती एवं LC नंबर 32 काकर घाटी गुमती, LC नंबर 39 सकड़ी रेलवे गुमती, LC नंबर 26 म्यूजियम रेलवे गुमती, जहां रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए भू अर्जन का प्रस्ताव है। जिलाधिकारी ने सभी गुमती की जमीन के रकबा व्यय की राशि की बारी बारी से जानकारी ली। इसमें बताया गया कि सकड़ी का LC नंबर 39 में लगभग 10 करोड़ रुपया इस पर व्यय होगा, क्योंकि यहां की जमीन का जो सरकारी रेट है वह ज्यादा है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि दिल्ली मोड़ गुमती के ROB निर्माण के लिए वहां के कुछ मकानों को हटाना होगा।
जिलाधिकारी ने इसके लिए अंचलाधिकारी सदर के साथ स्थल मुआयना करने के लिए भी कहा। तो ये 8 रेलवे ओवरब्रिज जिसकी लंबे अरसे से मांग हो रही है, भू अर्जन की प्रक्रिया होगी शुरू। इस संदर्भ में हुई बैठक। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत 2705 करोड़ की लागत से 989 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट कंट्रोल से किया। दरभंगा में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और नगर विधायक संजय सरावगी इस मौके पर मौजूद रहे। और रिमोट कंट्रोल के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिवेशन भवन पटना से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 2705 करोड़ की 989 परियोजना का शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण किया। दरभंगा में भी इसके तहत जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और नगर विधायक संजय सरावगी यहां मौजूद रहे। सारे जगहों पर सब तरह के इंस्टीट्यूशन को बना देंगे तो उसमें कि आज 2200 करोड़ के आसपास के योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन कार्य प्रारंभ हुआ है। दरभंगा में भी एक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन का यूनिट लगा है, इसका भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। और प्रत्येक विधानसभा में 5-5 अस्पताल बनने वाला है। जैसे मेरे विधानसभा में भी 4 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा, एक एडिशनल पीएचसी बनेगा, उसका भी तैयारी हो रही है। बाकी है भी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मंगलवार का दिन रहा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के नाम कोरोना टीकाकरण में बिहार में सबसे अव्वल के लिए मिला प्रशस्ति पत्र। तो सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन में तेजी लाने के लिए उच्च न्यायालय ने की सराहना। दरभंगा के 8 आरओबी ओवरब्रिज निर्माण के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया होगी जल्दी, जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। स्वास्थ्य विभाग के 2705 करोड़ की 989 परियोजना का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया रिमोट कंट्रोल से। दरभंगा में मौजूद रहे जिलाधिकारी और नगर विधायक। और 1 माह से लापता विद्यालय के प्राचार्य का छत विछत सब मिला नदी में। अधवारा नदी के पास एक शव के मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि यह शव प्राथमिक विद्यालय सेनापत के प्राचार्य ज्योति सहनी की थी, जो 11 जुलाई से लापता थे और ठीक 1 महीना लगभग बाद उनका शव मिला। बताया जाता है कि वह शव छत विक्षत स्थिति में था और एक कांटेदार पोल में वह फंस गया था। पानी घटने के बाद घोंघा चुनने वाली कुछ महिलाओं ने देखा, उसके बाद कपड़े से इसकी पहचान हुई। 11 तारीख से 11 जुलाई से वह लापता थे। इस संदर्भ में उनके पुत्र ने लहरियासराय थाना में गुमशुदगी की सूचना दी। प्राथमिक विद्यालय सेनापत के प्राचार्य ज्योति सहनी का शव 1 माह बाद अधवारा समूह की नदी बलवाही के पास से मिला। 11 जुलाई से वे लापता थे। उनका अंतिम वीडियो देखा गया था जब रात में 11:30 बजे वह किला घाट पुल पार कर रहे थे। किस कारण से यह घटना घटी, यह हत्या है या आत्महत्या, यह तो जांच का विषय है। बहरहाल इनके पुत्र ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज की थी। इनके परिजन और गांव वाले लगातार खोज रहे थे। हायाघाट की धार से लेकर लगातार बाढ़ के इलाके में सबको ढूंढा जाता रहा। अंत में यह हुआ कि सब 2 या 3-4 दिन में निकल सकता था। ऐसी परिस्थिति में कयास लगाए जा रहे थे कि वे कहीं लापता हो गए हैं या स्वयं चले गए हैं। लेकिन इन सब के विपरीत
मंगलवार को जब पानी घटने के बाद उनका शव मिला तो कपड़े से उसकी पहचान हुई। 1 माह में शव पूरी तरह गल गया था और दोपहर बाद किसी तरह शव को निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद मुक्तिधाम भीगो में दाह संस्कार किया गया। मालूम रहे कि किलाघाट बाजितपुर के रहने वाले ज्योति सहनी शिक्षक थे और सेनापत विद्यालय में लंबे अरसे से कार्यरत थे। शांत और सज्जन स्वभाव के ज्योति सहनी की लाश कैसे मिली, कैसे उनकी मौत हुई, एक रहस्य बना हुआ है जो एक पहेली है जिसके लिए जांच कर रही है पुलिस। नहीं पड़ा, हमको नहीं नजर पड़ा। मेरा भतीजी गया वो घोंगा चुनने के लिए, उसने बोला, हम लोग विश्वास ऐसा नहीं किए, लेकिन फिर जाकर देखे तो हम देखे प्रेजेंट था वो लाश। रात को खाना खा के निकले टहलने के लिए, उसके बाद से वो घर नहीं आए। तो बाढ़ का उस समय टाइम था, पानी वगैरह था आगे पीछे घर के, तो वो निकले थे। उसके बाद से वो उनको ढूंढने की कोशिश की गई, रात से ही ढूंढना हम लोग शुरू किए, उसके बाद वो मिले नहीं। 14 आंशिक बाढ़ प्रभावित पंचायतों को पूर्णकरण घोषित करने सहित कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने बारिश के बावजूद आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। जिला पदाधिकारी स्वयं शिष्टमंडल से मिलने आए। इतनी बारिश के बावजूद, मौसम खराब के बावजूद बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत की मांग को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया समाहरणालय के निकट। 14 आंशिक बाढ़ प्रभावित पंचायतों के साथ ही पूर्ण प्रभावित बाढ़ इलाके में राहत की मांग लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। कि बहादुरपुर में अभी तक अनुश्रवण की बैठक नहीं बुलाया गया है। हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं, बहादुरपुर के जो अंचल प्रशासन है, जो पदाधिकारी हैं, वो जो है बाढ़ पीड़ितों के साथ आनाकानी करते हैं। हम आपसे मांग करते हैं कि बहादुरपुर में बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाया जाए, तमाम जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए, तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया जाए। और दूसरी मांग है कि बहादुरपुर प्रखंड के अनुश्रवण की बैठक करके और 600 पंचायत को जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। जो बहादुरपुर प्रखंड के 23 पंचायत है, जो कुछ 13 पंचायत को आपने आंशिक किया है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। आप चाहे पूर्वारी इलाका देख लीजिए या पश्चिम बारी इलाका देख लीजिए, वो जलवारा का जो इलाका है, बस्ती बनियारी का इलाका, चाहे इधर आप देख लीजिए, पिरी देख लीजिए, कुशोथर देख लीजिए, बसंतपुर देख लीजिए, तमाम जो इलाका है, तमाम इलाका बाढ़ से प्रभावित है। और आपका जो प्रशासन है, आपका जो तंत्र है, वो आंशिक किया, आंशिक। शिक्षक अभ्यर्थियों ने विभिन्न काउंसलिंग सेंटर पर अपना प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया। इस दौरान काफी भीड़ भाड़ रही। प्रखंड स्तर पर शिक्षक नियोजन को लेकर विभिन्न जगहों पर काउंसलिंग सेंटर बनाया गया, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया और इसके लिए अभ्यर्थियों की भारी भीड़ लगी रही। 125 के लिए आए हैं, सामान है। कहाँ से आए आप? सुपरास से। तो यहाँ जो काउंसलिंग चल रहा है किस वातावरण में चल रहा है? वातावरण तो देखिए रहे हैं, सही चल रहा है। तेज बारिश और भारी पुलिस, इस परिसर में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया लगातार चलती रही। बेरोजगारी कि इस दौर में हर कोई नौकरी की हताश है और उस तरफ हर कोई भाग रहा, और इसी अवधि में शिक्षक नियोजन की यह प्रक्रिया भी चल रही है, जो कई जगहों पे शहर में केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रखंड स्तर पर शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया चल रहा। नंबर 13 में हो रहा है, नंबर 13 में आने का कष्ट करेंगे। सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने राजद के जातीय जनगणना के समर्थन के सवाल पर एक लाइन में सीधा जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और वे उस पर निर्णय ले रहे हैं। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन दरभंगा पहुंचे। राजद के जातीय जनगणना के समर्थन में आने के सवाल पर उन्होंने सीधा जवाब दिया कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और इस पर प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना है। इस बीच कोई बयानबाजी नहीं होगी।
लेकिन अगले ही पल अपने अलग अंदाज से बयान देकर नीतीश कुमार को आईना भी दिखा दिया। शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार को सीधे साधे राजद को समर्थन नहीं करने की बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि राजद के लोग नीतीश कुमार को गाली देते हैं, क्या क्या नहीं अपशब्द बोलते हैं। राजद के लोग खुद तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए कहते हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पलटू चाचा के साथ और भी बातें रोज बोलते हैं। हालांकि नीतीश कुमार एक इज्जतदार नेता हैं, उनके दिल को चोट पहुंचती है। ये नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ जदयू के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एनडीए के मुख्यमंत्री है। ऐसे में नीतीश कुमार को जब राजद के लोग गाली देते हैं तो जितना दुख जदयू को होता है उससे ज्यादा दुख बीजेपी को होता है। जातीय जनगणना है ये विषय, अभी मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी के पास, और वो प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे। इसमें बीच में कोई बयानबाजी नहीं होना। आरजेडी तो रोज ही गाली दे रही है नीतीश कुमार जी, क्या क्या आप शब्द नहीं कह रही। मैंने तो उनका देखा तेजस्वी यादव का, वो क्या क्या पलटू चाचा क्या क्या बोलते हैं नीतीश जी को। नीतीश जी के दिल पे लगता है, एक बहुत इज्जतदार नेता हैं। जब इस तरह से विपक्ष के नेता उनके बारे में बोलते हैं तो कितना दिल को चोट पहुंचता है। तो नीतीश कुमार जी सिर्फ जेडीयू के मुख्यमंत्री थोड़ी हैं, नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। उनको कोई गाली देता है तो जितना जेडीयू के लोगों को दुख होता है उतना हम बीजेपी के लोगों को भी होता है दुख, क्योंकि एनडीए के वो नेता हैं, एनडीए विधायक दल के वो नेता हैं। पार्टी के नेता तारकिशोर जी हैं, पूरे एनडीए का नेता तो सरागवी जी ने जब विधायक दल की ज्वाइंट बैठक हुई तो नीतीश कुमार जी को चुना। तो उनको अगर कोई अपशब्द कहता है तो जितना जेडीयू के लोगों को दुख होता है उतना दुख बीजेपी के लोगों को भी होता है। सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन दरभंगा पहुंचे। सारा मोहनपुर में चल रहे मखाना उद्योग को जाकर देखा। मखाना को मशीन से तैयार होता देख वे काफी प्रसन्न। और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने दरभंगा में चल रहे मखाना उद्योग केंद्र को जाकर देखा, काफी प्रसन्न हुए, सराहना की और उन्होंने कहा कि इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगातार बढ़ोतरी हो। ध्येय यही है उनकी सरकार का और उद्योग मंत्री बनने के बाद उनका, और इस सपने को पूरा करने के लिए युवा आगे आए। उन्होंने काफी प्रशंसा की मखाना बनाने और उसे बिक्री कर प्रोसेसिंग की यूनिट को देखकर काफी खुश हुए। साथ ही उन्होंने इसका स्वाद भी चखा। मिथिलांचल का मखाना काफी नामी, जिसकी देश क्या दुनिया में नाम है, और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट को देखकर प्रसन्न। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव परिणाम घोषित हो गया। डॉक्टर आमोद झा सचिव बनाए गए। इस सत्र के अध्यक्ष का कार्यभार डॉक्टर सुशील कुमार के जिम्मे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव परिणाम घोषित हो गया। डॉक्टर आमोद झा सचिव बने। इस सत्र के अध्यक्ष का कार्यभार में डॉक्टर सुशील कुमार रहेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला मुहर्रम कमेटी सांकेतिक रूप में मुहर्रम का आयोजन करेगा और इस संदर्भ में बैठक हुई। अध्यक्ष सिबकतुल्ला ने अखाड़ियों के साथ बैठक कर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मुहर्रम का सांकेतिक निकालने के लिए नहीं, लेकिन सांकेतिक मनाने के संकेत। मुहर्रम की पहली तारीख अंग्रेजी की 11 अगस्त से शुरू होगी और 20 अगस्त को दसवीं होगा। नौवीं और दसवीं का मिलान विधिवत जो पूरे दरभंगा में एक अलग पहचान है वह नहीं होगी, और इस संदर्भ में सांकेतिक रूप में मुहर्रम का अखाड़ा नहीं मिलान होगा। मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष सिबकतुल्ला और डब्बू और सचिव रुस्तम कुरैशी ने अखाड़ियों के साथ मदरसा हमीदिया में बैठक की और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का संकेत दिया। कहा कि सरकार का गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है और जिस तरह से कोरोना की बलि पिछला मुहर्रम भी चढ़ा था और उन्होंने धैर्य रखा था, इस बार भी इसी तरह मुहर्रम सांकेतिक रूप में मनाएं और उम्मीद करें कि कोरोना को हराकर अगली मुहर्रम पूरे आवाम के साथ मनाएंगे और नौवीं और दसवीं का मिलान भी बृहत रूप में होगा।
बहरहाल उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन, सोशल डिस्टेंस और कोरोना खत्म नहीं हुआ है यह समझाते हुए अखाड़ियों को निर्देश दिया कि सरकार के आदेश का पालन करना जरूरी है और वे सांकेतिक मिलान करें, सांकेतिक तजिया इत्यादि रखें। अहम बैठक हुई थी चूँकि कल मुहर्रम की पहली तारीख है और जैसा कि मालूम है कि पिछले 2 वर्षों से हमारा देश जो है कोरोना से जंग लड़ रहा है और अभी भी हम इससे उबर नहीं पाए हैं। सेकंड फेज़ आया था गालिबन अप्रैल में, इतनी बुरी स्थिति थी और डॉक्टरों ने थर्ड फेज़ की भी जो है आशंका जताई है, जिसके तहत बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया और कुछ रियायतें भी दी है। अभी छूट भी मिली है, लेकिन मंदिर और मस्जिद को बंद रखा गया है और कोई भी धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पे नहीं करने की मनाहट है, जिसकी वजह से हम लोग पिछली बार भी लॉकडाउन का पालन किए थे और सारे अपने जो मुहर्रम के प्रोग्राम थे उसको स्थगित किए थे। इस बार भी हमारी मीटिंग हुई है हमारे सेक्रेटरी साहब रुस्तम कुरैशी साहब के नेतृत्व में और पप्पू खां साहब खजांची कोषाध्यक्ष उनके नेतृत्व में। तो हम लोगों ने सारे अखाड़ियों को जो है निर्देश दिया है कि चूँकि सरकार का लॉकडाउन का आदेश है और किसी भी धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर रोक लगाई गई है, इसलिए भी आप लोग भी अपना अपना जो भी करते हैं, जो भी प्रोग्राम है उसको समय जो है स्थगित करेंगे और हम लोग भी जो मुहर्रम कमेटी, ज़िला मुहर्रम कमेटी का जो अपना प्रोग्राम होता था, जैसे नुमाइशी का प्रोग्राम है, पहली तारीख को मिट्टी लाने का प्रोग्राम होता था और शीरनी चढ़ाने की 8वीं मुहर्रम को और मिलान वगैरह सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्थगित किया। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मंगलवार का दिन रहा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के नाम कोरोना टीकाकरण में बिहार में सबसे अव्वल के लिए मिला प्रशस्ति पत्र। तो सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन में तेजी लाने के लिए उच्च न्यायालय ने की सराहना। दरभंगा के 8 आरओबी ओवरब्रिज निर्माण के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया होगी जल्दी, जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। स्वास्थ्य विभाग के 2705 करोड़ की 989 परियोजना का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया रिमोट कंट्रोल से। दरभंगा में मौजूद रहे जिलाधिकारी और नगर विधायक। और 1 माह से लापता विद्यालय के प्राचार्य का छत विछत सब मिला नदी में। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ताल रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।